जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे और क्रिकेट सीज़न को एन्जॉय कर रहे होंगे। वैसे तो क्रिकेट सीज़न अभी जो एक वेव थी, वो इख्तिताम पज़ीर हुई है और चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 जो कि 8 साल के अरसे के बाद जो है वो हुई है और बहुत से सेगमेंट ऑफ क्रिकेट क्लब ने ये बात जो एंटिसिपेट की थी कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करेगी और 12 साल बाद जो एक ड्रॉट था आईसीसी इवेंट्स का उसको ख़त्म करेगी और एक ग्लिमर ऑफ होप जो है वो उनमें के ड्रेसिंग रूम में भी हमने देखा था, वो जो इंटेंट था सब कुछ था। फिर बैलेंस देखें आप, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, तो हर डिपार्टमेंट में जो है वो एतदाल नज़र आया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक टॉप टीम जो है वो इमर्ज हुई चैंपियंस ट्रॉफी में और वेल डिज़र्व्ड एक टीम थी। एडवांटेज की जहाँ तक बात आती है, तो फेयर इनफ वो था एडवांटेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ीलैंड ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया, सब कुछ जो है बाकी टीमों ने जो है वो बेयर किया इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल करने के बाद। वो न्यूज़ीलैंड ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल 2 बार दुबई गए वो और फिर साउथ अफ्रीका ने तो जो है सेमीफ़ाइनल की उनको क्योंकि आइडिया नहीं था कि दुबई पड़ेगा उनका सेमीफ़ाइनल या फिर गद्दाफ़ी स्टेडियम में। तो इस वजह से उनको फ्लाइट लेनी पड़ी और वापस आना पड़ा। तो पाकिस्तान ने ट्रैवल किया बीइंग अ होस्ट साइड, मेजर होस्ट थे इस टूर्नामेंट के, हाईबट को अगर आप निकालें, तो उसके बावजूद पाकिस्तान को आना पड़ा इंडिया के साथ खेलने दुबई में। तो ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट फ़ील्ड की बात करें, तो कॉम्बो भी अपने हिसाब से बनाया, मैनेजमेंट ने बेहतरीन काम किया। गौतम गंभीर को बहुत-बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि वो जो सैल्वो उन पे फायर किया जा रहा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में, वो चीज़ें सबके सामने थी। तो इंडिया को ख़ैर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में करें क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफ़ी तो चली गई, होस्ट हमने अच्छे से किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट में जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, एक तो पाकिस्तान की 16 मार्च से जो सीरीज़ का आगाज़ होना है, वो है और दूसरा ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है नेशनल टी20 कप जो कि एक वक़्त में पाकिस्तान का जो है वो प्रीमियर टूर्नामेंट तस्वुर किया जाता था बिफोर द पाकिस्तान सुपर लीग। तो वो भी आ रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ चीज़ें गर्दिश हुई है कि जो डोमेस्टिक डायरेक्टर है नियाज़ी साहब उनका नाम है, उन्होंने कोई 2 दिन पहले ऐलान किया कि है जो प्लेयर्स की जो मैच फ़ीस है टूर्नामेंट को लेके, वो अब स्लैश होगी और 10,000 एक प्लेयर को मिलेगा 1 मैच का और जबकि जो रिज़र्व्ड प्लेयर्स हैं, रिज़र्व्ड क्रिकेटर्स हैं, उनको ₹5,000 मिलेंगे। तो ये बात भी उन्होंने जो है अंडरस्कोर की। फिर उसके बाद जो पीसीबी के बड़े हैं, चीफ़ हैं, उन्होंने ये बात की है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको इसमें जो है आना पड़ा। तो मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि ये मैटर्स अगर पहले ही सॉर्ट आउट हो जाते, पीसीबी के चीफ़ को आप इंटरवेन करने पे फ़ोर्स कर रहे हो एनी हाउ, वो चीज़ अपनी जगह। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के एक वक़्त के हाइली रेटेड प्लेयर और मॉडर्न वक़्त के इंज़मामुल हक साहब तसव्वुर करने वाले क्योंकि एक दोनों जो है कॉमन सिटी से बिलॉन्ग करते थे, मुल्तान, आम के शहर या फलों के शहर कह लीजिए। तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है मुल्तान रीजन को बहुत सर्व किया, पाकिस्तान को सर्व किया। शोएब मकसूद साहब की बात कर रहा हूँ मैं और एक फेयरलेस क्रिकेट खेलने वन ऑफ द फ्यू क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान की करंट लॉट कह लीजिए या अभी भी कि जो फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे और ठीक है विकेट गँवा दी लेकिन ये नहीं कि मतलब जो है बस आप रोक के खेलो और प्रेशर डाले जाओ, नहीं खेला ज़रा आउट हो जाओ। तो एक जारहाना स्टाइल था। 2015 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में जब मुश्तरका तौर पर हुआ, तो उसमें पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल तक तो पहुँची थी, लेकिन उसमें अगर किसी ने कुछ न कुछ किया था तो उसमें शोएब मकसूद भी थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अगेंस्ट भी जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी,
पाकिस्तान को उस पे सफल करने में भी शुएब मकसूद का एक एंकर रोल था। 2013 में इन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए और टीम से इन एंड आउट होते रहे, लेकिन काफ़ी अरसे उनको जो है वो इग्नोर किया गया, नहीं खिलाया गया। और डोमेस्टिक के क्रिकेट स्टाइल पे थे क्योंकि रेगुलरली सीज़न वगैरह खेला। हाल में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस लीग क्या खेल ली, तो वो उनको ब्रंट बेयर करना पड़ा उसका। और अभी उनकी एक वीडियो भी आई है, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में जो है अपनी राय का इज़हार किया और काफ़ी ज़्यादा वो नाला नज़र आए डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को लेके, ख़ास तौर पर मुल्तान रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो उन साहब जो कोच बने मुल्तान रीजन के, तो जो उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया और सिस्टम के बारे में बताया कि देखिए उन्होंने कहा है कि 35 साल प्लस बंदा हो तो हम नहीं ले सकते, तो ये कहाँ लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक प्लेयर जो कि मुल्तान रीजन से नहीं खेला, ठीक है, उसकी बिलोंगिंग है, बैकग्राउंड है, लेकिन वो खेला ही नहीं है, लाहौर से वो सारा खेला है, तो उसको आप कप्तान बना रहे हो। तो वाक़ई ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही किया और बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए उनको। और ज़्यादतियाँ जहाँ-जहाँ क्रिकेट के साथ हो रही है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ हो रही है, उसको हाइलाइट करना चाहिए। और काबिले तहसीन बात है कि शुएब मकसूद ने ये बातें की। और देखिए उनको क्रिकेट खेलने का हक है। अब देखिए शुएब मलिक की बात कर लें ना, शुएब मलिक पे भी बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ठीक है, उनके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बतौर मेंटोर कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, वो अपनी जगह एक बात है। लेकिन अगर एज़ अ टीम वो अवेलेबल है, मेंटोर है, लेकिन अगर वो खेल रहे हैं और वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे इस चीज़ के, और वो मेंटोर की, वैसे तो वो मैं उस पे नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर पैसे नहीं ले रहे और ऐसे ही खेल रहे प्लेयर्स को इंस्पायर करने के लिए, तो ये एक बेहतरीन बात है। और फिटनेस लेवल तो अभी भी उनका है, तो इंस्पायर कर रहे हैं वो। 1900 क्रिकेट एज के मुताबिक 1982 में पैदा हुए, तो मैं भी उससे भी ज़्यादा हूँ, तो क्रिकेटर्स की एजें भी ज़रा जो आपको पता ही है। तो फिर व्हाई नॉट शुएब मकसूद, ठीक है ना। जारहाना प्लेयर है, टी20 क्रिकेट उनको रास आती है, लिमिटेड ओवर्स में वैसे खेलते हैं, वैसे तो अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलने की कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है। लंबे सीजन से इन्होंने डोमेस्टिक कितने अरसे से खेले हैं। एक प्लेयर को इस चीज़ पे नहीं खिलाया जा रहा उसके अपने रीजन से, तो डेफिनेटली कंसर्निंग पॉइंट है। उन्होंने ये सारी बातें हाईलाइट की है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी नेशनल टी20 कप, मैं मेरे हिसाब से जब से पाकिस्तान सुपर लीग आई, तो नेशनल टी20 कप को जो है बहुत ज़्यादा ही अंडरमाइन कर दिया गया, अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। और ड्राफ्ट सिस्टम भी इंडक्ट करने से 2016 में जब किया गया, तो उसने नेशनल टी20 कप को काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेल कर दिया। और फिर आप ये देखें कि अभी ये भी खबर सरफेस हुई है कि बाबर आजम को देख लीजिए, नसीम शाह को देख लीजिए, या रिजवान भी में भी, जो कि ये लोग जो है टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। बाबर है 50 ओवर का और फलाना ढिमकाना, रिजवान भी है, तो लेकिन उन्होंने कहा है ड्यू टू द वर्क हैवी वर्कलोड, ये सारी चीज़ें कही है कि इसकी वजह से हम जो है वो नहीं खेल सकते नेशनल टी20 कप। तो आप ये देखें, बासित अली साहब कम और लोगों का भी ये मशहूर कॉल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो इज़्ज़त नहीं देता, तो वो चीज़ जो है अनफेयर होती है। तो बात ये है, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। बाबर आजम गालिबन 2020 में आखिरी डोमेस्टिक में खेले थे, मतलब जो है बात। लेकिन बात ये होती है ना कि जब आपके बड़े टेम्पलेट सेट नहीं करते, तो फिर ये चीज़ होती है। अब वसीम अकरम साहब, नो डाउट अबाउट दैट, अल्टीमेट लेजेंड, कोई तो थे ही नहीं दुनिया में जब वो उन्होंने राज किया और जो भी सारी चीज़ें। लेकिन अपने 20 साल के कॉम्पिटिटिव करियर में अगर वो 5 कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी के फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे हैं 20 सालों में, सिर्फ़ 5 मैचेस, तो फिर ये नई खेप ने क्या करना है? तो ये टैबलेट बाकी ठीक है, जो भी हो, ज़हीर ख़ान को, इरफ़ान पठान को, या फिर जो है जितने भी लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने सिखाया, उनको उनके मेंटर के तौर पर काम किया, उन्हें टिप्स दी, वो ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में उन पे उस बात पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन बात ये है कि जैसे भी लोग हो, आपके लोगों से डिफरेंसेस भी हो, आप अपने लेवल पे तो अकेडमी वगैरह पाकिस्तान में काम कर सकते हैं ना सर। जैसे कि राहुल द्रविड़, अभी संजू सैमसन ने जो है वो बात की है कि पता नहीं किसी अकेडमी में उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ काम किया ये टी20 वर्ल्ड कप के टाइम के बाद। और राहुल द्रविड़ 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक बकौल संजू सैमसन के गर्मी शदीद है, उसमें बैटर्स को देख रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं कि प्लेयर किस तरह जो है वो खेल रहा है। तो ये चीज़ होती है ना, अपनी सतह पे आप कर दे रहे, जैसे सर राशिद लतीफ़ साहब ने अपनी भी अकेडमी रही है, ये सारा कुछ रहा है। तो बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। तो बात ये होती है जब क्रिकेट में आवे का आवा बिगड़ा हो, तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन जो टी20 नेशनल टी20 कप है, ये हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का। हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते। जब मुझे तब भी जब ड्राफ्ट सिस्टम आया था 2016 में और इसको पीएसएल की तरह के पैटर्न में फ़ॉलो किया जा रहा था। मिसाल के तौर पे जो कराची से लड़का खेलता था, वो मुल्तान से खेलना शुरू हो गया, जो इस्लामाबाद से खेल रहा था, वो कराची से खेलना शुरू हो गया। शाहिद खान अफरीदी ने 2016 का जो है वो, हालाँकि कराची डॉल्फिन्स से खेलते थे, उनको इस्लामाबाद रीजन से खेलना पड़ा। तो ये देखें ना, ये चीज़ें जो है अजीब-ओ-गरीब हो गई तब से। और पीएसएल की हाइप क्रिएट करना ठीक है, फ्लैगशिप टूर्नामेंट बन गया है, लेकिन हाइप क्रिएट करने की वजह से उसके प्रोस एंड कॉन्स भी है, माना। लेकिन उसकी हाइप क्रिएट करने की वजह से नेशनल टी20 कप जो है वो नीचे चला गया। और अब पीएसएल भी आ रही है और बाबर आज़म उससे पहले वो नहीं खेल रहे। फिर ये बात तो डेफ़िनेटली जो है क्वेश्चन एक्सिस्ट करेगा। और बाकी जो जहाँ शोएब मकसूद अपनी जगह दूसरा प्लेयर, वो हालाँकि कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है यंगस्टर्स को, उनको मौका ना देना और ये सारा, तो ये डिफरेंट चीज़ें ये आपके सामने ही है। बाकी अवाम जो है हर चीज़ का फ़ैसला कर सकती है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए, खुश व खुर्रम रहिए। बहुत शुक्रिया।